ये गरम गरम गोल्डन ब्रेड मैंने अभी अभी ओवन से निकाला है और उसके एक स्लाइस के अंदर 1.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और देखें एयर पॉकेट्स कैसी हैं, बिल्कुल लाइट और फ्लफी नॉर्मल ब्रेड की तरह। लेकिन ये मैदे से नहीं बना हुआ और ना ही कोई महंगे कीटो आटे मैंने इसके अंदर यूज़ किया। इंतहाई सस्ते इंग्रेडिएंट से ये बन गया। एक दफ़ा ये हेल्दी और सेहतमंद ब्रेड बनाएंगे ना तो बाकी मैदे के ब्रेड भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर हसन महमूद और आपको यकीन नहीं आएगा मुझे कितनी खुशी हो रही है ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने में। कीटो लो का मैं काफ़ी अरसे से कर भी रही हूँ और अपने पेशेंट्स को करवा भी रही हूँ, लेकिन इस तरह का ब्रेड मैंने आज से पहले वाकई नहीं खाया। और ये ब्रेड सिर्फ कीटो लोका वालों के लिए नहीं, ये हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे, स्किन के लिए बहुत अच्छे, जिनको पीसीओएस है ना उनके लिए, सीड साइकिलिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसको बनाने के लिए हमें खमीर चाहिए जैसे नॉर्मल ब्रेड में यूज़ होता है, और साथ हमें कुनकुना गर्म पानी चाहिए। अगर तो आप मेरी तरह के ना तो थर्मामीटर लगा के चेक कर लें, और अगर मेरी अम्मी की तरह के ना तो हाथ लगा के चेक कर लें। बस हाथ को गर्म लगना चाहिए, ज़्यादा उबलता हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अंदर आपको 1 चम्मच चीनी या हनी मिला लें। ये आप फिक्र ना करें, आपके अंदर नहीं जाएगी, ये खमीर खा जाएगा, ठीक है, सारी की सारी चीनी। अब आपने अपने सनफ्लावर सीड्स हैं वो ले लेने, ठीक है। मैंने ये छिले छिलाए लिए हैं, अगर आप लेंगे ना बगैर छिले हुए तो छीलने में आपको बड़ा टाइम लग जाएगा। ये मैंने दराज से लिए, नीचे लिंक में इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, आप भी ऑर्डर कर दें, टाइम बहुत बच जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको आपने ग्राइंड करना है, ग्राइंडर में डाल के ना थोड़े थोड़े बैचेस में ग्राइंड कर लें। अच्छी तरह आटा बन जाए ना तो ये आपने बाउल में डालना है। इसके अंदर इसबगोल का छिलका डालना है, जो इसबगोल का छिलका है ना वो भी ग्राइंडर में पीस लें तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। और इसके अंदर आपने बेकिंग पाउडर डालना है, ये देख लें कि एल्यूमिनियम फ्री हो, और साथ थोड़ा सा नमक। इन सबको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना। अब इसके अंदर ना आपने अंडे की सफ़ेदियाँ डालनी है। जर्दियों से आपने कीटो कस्टर्ड कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पता चल जाए जब मैं वो वीडियो अपलोड करूं। बहरहाल इसके अंदर अब आपने यीस्ट वाला पानी डालना है, सेब का सिरका डालना है, और इसको ना अच्छी तरह मिक्स कर लेना, गूंद लेना आपने, ठीक है। अब आपने इसको अपने मोल्ड के अंदर डालना है, और मोल्ड के अंदर डाल के ना ये लेवल चेक कर लें, ठीक है। ये अभी तकरीबन आधा कंटेनर फुल हुआ हुआ है ना। इसको हमने इसी तरह कवर करना है, प्लास्टिक के कपड़े में कवर कर दें या कपड़े से कवर कर दें, और इसको हमने रखना है। मैंने तकरीबन 1 घंटा छोड़ा था और उसके बाद ये लेवल जो है ना ये डबल हो गया था। जब लेवल डबल हो जाए ना तब आपने बेक करना है, जल्दी नहीं मचानी। अगर आपके यहाँ सर्दियाँ हैं तो हो सकता है 6 घंटे भी लग जाएँ। बहरहाल ये है कि बेकिंग टाइम भी मेरा 1 घंटा लगा था। आपने बस ये देख लेना कि जब आपका स्क्यूअर बाहर सही तरह निकला है ना साफ़ सुथरा, तो अब आपका ब्रेड डन है, ठीक है। जल्दी नहीं मचानी, खुशबू बड़ी शानदार होगी, बड़े मज़े की, आपका दिल चाहेगा हम फ़ौरन से खा लें, लेकिन आपने इसके ना ठंडा होने का वेट करना है। उसके बाद इसके स्लाइसेस कर लेने हैं। ये तकरीबन आप समझ लें 15-16 स्लाइसेस मेरे बन जाते हैं इस एक ब्रेड से, जिनको मैं अपने बॉक्स में रख लेती हूँ। रोज़ाना मैं 1 या 2 स्लाइस निकालती हूँ, ऊपर देसी घी लगाती हूँ, टोस्ट करके बड़े मज़े से। चाहूँ तो मैं उसको पीनट बटर लगा के खा लूँ, आप चाहे मक्खन लगा के खाएं, शुगर फ्री जैम लगा के खाएं। सारी रेसिपीज़ हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। बार बार मैं कह रही हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लें, मज़े में रहेंगे, ठीक है। और ये सबसे अच्छा पीनट बटर मुझे पाकिस्तान में मिला है, जो कि बिल्कुल शुगर फ्री और सेफ़ इंग्रेडिएंट्स के साथ। आप चाहें तो इसके हार्ट शेप जो है वो बना लें सैंडविचेस। ये देख लें पीनट बटर मैंने हार्ट शेप कुकी से काटा और ये हार्ट शेप एक पीनट बटर सैंडविच बन गया। किसी दिन आपका फ्राइड अंडा ब्रेड खाने को दिल चाह रहा है, फ्राई अंडा बनाएं, फ्राई अंडे के साथ मज़े लेके खाएं। बेशुमार तरीके हैं जिससे आप ये ब्रेड एंजॉय कर सकते हैं, और ना आपका वेट गेन होगा ना आपकी शुगर शूट होगी, मज़े में रहेंगे। स्किन के लिए बहुत हेल्दी है। ये बनाना आपने ज़रूर, और नीचे कमेंट्स में मुझे बताना है कि कितने मज़े का लगा है। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।